11 नहीं 8 दिन बरोज जुमेरात सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन कमीशन की तारीख मुस्तरद। 11 फरवरी की बजाय 8 फरवरी की तारीख पर बातचीत। आखिरकार इलेक्शन कमीशन और ईवान सदर 8 फरवरी पर मुत्तफिक हो गए। अटॉर्नी जनरल इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करके ईवान सदर पहुंचे, मुमकिना तारीखों पर बातचीत की। जाते जाते सहाफियों को सब अच्छा होने की उम्मीद दिला कर गए। इससे पहले मंसूर उस्मान अवान की इलेक्शन कमिश्नर से तवील बैठक हुई। कौमी इदारे ने 11 फरवरी की तारीख पर ही इसरार किया। इलेक्शन कमिश्नर ने 11 तारीख के इंतखाबात पर सदर मुमलिकत को खत भी अरसाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सदर मुमलिकत से मुशावरत करके कल तारीख देने का हुक्म दे रखा था। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की तारीख ना देकर आइन की खिलाफ वर्जी की। क्या सदर ने अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी की? सदर आरिफ अलवी ने जिस खत में तारीख दी वो कहाँ है? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का 90 रोज में इंतखाबात केस में इस्तफसार। पीटीआई वकील अली जफर ने कहा, हम सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के लिए खत लिखा। इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक खत मुबहम है। जस्टिस अथन मिनुल्लाह ने कहा, आप जो दलाल दे रहे हैं इससे तो सदर मुमलिकत पर आर्टिकल 6 लग जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, सदर ने खत में लिखा, अदालत इंतखाबात के मामले को देखे। क्या सदर ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात के मामले का नोटिस ले? उन्होंने खत में इलेक्शन की कोई तारीख नहीं दी। इंतखाबात अहम मामला, तारीख ना देने पर क्या तौहीन अदालत का नोटिस करें? आपके दलाल तो ये हैं कि सदर ने तारीख नहीं दी तो कार्रवाई करें। समाअत कल फिर होगी। इलेक्शन की तारीख का सदर से पूछकर वाज़े बताएं, दस्तावेजात पर दस्तखत भी करें ताकि कोई मुकर ना जाए। बड़ी अदालत में बड़ी समाअत के दौरान बड़े काजी के बड़े रिमार्क्स। हुक्मनामे के मुताबिक अदालत ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्का बंदियों का अमल 30 नवंबर को मुकम्मल होगा। 5 दिसंबर को हल्का बंदियों की हतमी शक्ल दे दी जाएगी। इलेक्शन से मुताल्लिक तमाम मराहिल 29 जनवरी 2024 तक मुकम्मल होंगे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने इंतखाबात में अवाम की आसानी के लिए इतवार का दिन तजवीज़ किया है। उम्मीद करते हैं इलेक्शन तारीख का मामला तय पा जाएगा। क्या सदर पाकिस्तान को इंतखाबात की तारीख से आगाह किया गया? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार। वकील ने जवाब दिया, कानून के मुताबिक सदर को बताने के पाबंद नहीं। जस्टिस अथन मिनुल्लाह ने रिमार्क दिए, आप आइन की खिलाफ वर्जी की जिम्मेदारी ले रहे हैं। आइन वाज़े है कि इलेक्शन की तारीख सदर को देनी थी। 7 नवंबर को इंतखाबात ना होने से हर दिन आइन के खिलाफ वर्जी शुमार होगा। सदर मुमलिकत को इलेक्शन कमीशन को खत लिखने में इतना वक्त क्यों लगा? जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन मुशावरत के लिए नहीं आया तो सदर तारीख का ऐलान कर देते। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान क्यों नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत पीटीआई और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद से मुताल्लिक दिलचस्प सूरत हाल। क्या पीपल्स पार्टी या किसी और जमात को सदर से मुशावरत पर कोई एतराज तो नहीं? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस्तफसार। वकील फारूक एश नाइक ने जवाब दिया, हमें कोई एतराज नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, देखें आज हमने पीटीआई और पीपल्स पार्टी को इकट्ठा कर दिया, कल को ये सुर्खी ना लगी हो कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो गया है। सियासी जमातों का इलेक्शन तारीख के ऐलान का खैर मकदम। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने कहा, इलेक्शन की हतमी तारीख का ऐलान होना मुल्क के लिए बेहतरीन है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा, सियासत में कोई भी चीज हरफे आखिर नहीं होती, आगे चलकर बहुत सी चीजें तब्दील होंगी। हसन मुर्तजा ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने तारीख देने में ताखीर की। बलोचिस्तान के साबिक वजीर आला जाम कमाल कहते हैं, इलेक्शन कमीशन को शफाफ इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों के अमल को जिम्मेदारी से मुकम्मल करना होगा। टर्न आउट पर मौसम असरअंदाज हो सकता है। रहनुमा एएनपी सेनेटर जाहिद खान ने कहा, हल्का बंदियों में बहुत ज्यादा तजाद है, हल्का बंदियां दुरुस्त होने तक इंतखाबात नहीं हो सकेंगे। रहनुमा आईपीपी फियाजुल हसन चौहान ने कहा, 20 नवंबर के बाद अगर हल्का बंदियों से मुताल्लिक कोई मसला हुआ तो लोग अदालतों में जाएंगे।
इलेक्शन की तारीख आते ही नून लीग मुतहरिक जोड़ तोड़ अरूज पर। सीनियर नून लीगी रहनुमा अयाज सादिक की कोयटा में अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें। नून लीग में शमूलियत की दावत दी। हमायूं अजीज और हाजी लश्कर रईसानी ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान ने अयाज सादिक की नून लीग में शमूलियत की दावत को कबूल कर लिया। कहते हैं हमारी बुनियादी पार्टी तो बाप दादा से नून लीग ही रही है। नवाज शरीफ ने बलोचिस्तान की तरक्की के लिए काम किए। दोस्तों के साथ एक पार्टी की शक्ल में बाकायदा मुस्लिम लीग नून में शामिल होंगे। बुनियादी पार्टी है हमारी मुस्लिम लीग। इसने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने 3 दफ़ा के इक़्तिदार में बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा एटमी धमाके से लेकर बहुत सारे काम जो कौमी लेवल के काम थे और फिर तरक्की के हवाले से की थे, मेरा ख्याल है उसके नज़ीर कहीं नहीं मिलते। तो हमारी मुलाकात हुई है और इंशाअल्लाह आइंदा चंद दिनों में नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 51,000 से ज़ायद गैर कानूनी गैर मुल्की रिहाइश पजीर। कबायली इस्लाह से भी गैर मुल्कियों का डाटा मुरतब कर लिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मॉडल टाउन लाहौर में गवर्नमेंट जूनियर मॉडल हाई स्कूल का 2 घंटे तवील दौरा। स्कूल की हालत ज़ार देखकर मोहसिन नकवी का शदीद नाराजगी का इजहार। सूबाई वज़ीर तालीम, सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन, सेक्रेटरी तामीरात व मुवासलात और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्कूल्स एजुकेशन को मौके पर तलब कर दिया। जल्द अज जल्द मसाइल हल करने की हिदायत।